का वध कर धर्म की स्थापना की इस महायुद्ध में जामवंत जी की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। त्रेता युग समाप्त होने के बाद द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस युग में भी जामवंत जी जीवित थे और एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। इस दौरान एक घटना घटी जिससे जामवंत जी और श्री कृष्ण का भयंकर ये हुआ। स्यमंतक मणि एक दिव्य रत्न था जो भगवान सूर्य से प्राप्त हुआ था। ये मणि जिसके पास रहती उसके राज्य में अपार संपत्ति और समृद्धि बनी रहती। ये मणि द्वारका के एक यदुवंशी वीर सत्यजीत के पास ही एक दिन सत्यजीत का भाई प्रभास इस मणि को लेकर जंगल में चला गया, जहां एक शेर ने उसे मारकर मणि को अपने कब्जे में ले लिया। फिर उस शेर को जामवंत जी ने मारकर यह मणि अपने पास रख ली। जब यह समा फैला कि श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि चुरा ली है, तो वे अपने ऊपर लगे इस झूठे आरोप को मिटाने के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने जामवंत जी की गुफा में मणि देखी। श्री कृष्ण ने जामवंत जी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन श्री कृष्ण हर बार को काटते रहे। अंततः जब जामवंत जी थक गए, तब उन्हें ध्यान आया कि उनके साथ कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनकी स्तुति की। वे बोले, प्रभु आप तो वही है जिनकी मैं त्रेता युग में सेवा कर चुका हूं। आप मेरे आराध्य हैं, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी। जामवंत जी फिर से तपस्या में लीन हो गए। वे गुफा में जाकर ध्यान मग्न हो गए और सतत भगवान विष्णु के स्मरण में अपना समय व्यतीत करने लगे। जामवंत जी को झाट था कि वे अमर है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तब तक वे इस संसार को छोड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने शिष्यों और को धर्म नीति, युद्ध कला और वेदों का गहन ज्ञान दिया। समय बीतता गया और द्वापर युग। महाबली जामवंत, तुमने त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक धर्म की रक्षा की है। अब समय आ गया है कि तुम भी विश्राम करो। इस पर जामवंत जी ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने आपका साथ हर युग में दिया और भविष्य में भी मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अमर हो, लेकिन जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब तुम्हारा अंतिम समय आएगा और तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। इसके पश्चात जामवंत जी हिमालय की ओर चले गए और एक अज्ञात गुफा में ध्यान हो गए। कहा जाता है कि वे आज भी उसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। पुराणों में वर्णित है कि कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा और भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे, तब जामवंत जी एक बार फिर प्रकट होंगे। उन्होंने श्री कृष्ण से वचन लिया था कि जब भी भगवान अगले अवतार में आएंगे, वे उनकी सहायता करेंगे। इसीलिए यह कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा, तब जामवंत जी पुनः प्रकट होंगे और भगवान कल्कि के साथ अधर्म के विरुद्ध अंतिम युद्ध में भाग लेंगे। जामवंत जी की अमृता एक रहस्य है और अनेक लोग मानते हैं